जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु संगत जी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को बहुत 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 मुबारक आज के दिन की। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत छोटा सा सत्संग है, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। संगत जी, मैं देहरादून से हूँ। मैं नाम अपना नहीं बताना चाहूँगी। संगत जी, इससे पहले मेरे सत्संग में मैंने कहा था, जो मेरे अंकल जी ने जो व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, उन्होंने उस दिन उसको शेयर किया जिस दिन मैं सोच भी नहीं सकती थी। महासमाधि के दिन मेरा सत्संग अपलोड हुआ। मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ अपने गुरु जी के और अपने उन अंकल जी का, और आप उन्हीं सब पूरी गुरु संगत जी का, जिन्होंने मेरे सत्संग को सुना और उसमें से अपने प्रश्नों का उत्तर निकाला। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु मंत्र करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु संगत जी। संगत जी, इससे पहले वाले सत्संग में मैंने कहा था कि मैं शादी के बाद जहाँ मेरी शादी हुई है, वो अंकल सनातन धर्म को मानते हैं, तो वो गुरुजी में अभी विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं उनको अपने साथ होते हुए सत्संग के बारे में बताती हूँ और साक्षात दर्शन करवाती हूँ, शिवलिंग के, ज्योतिर्लिंग के दर्शन, ओम के दर्शन, और मेरे साथ साथ चलते हुए तितली रूप में गुरुजी के दर्शन, मेरे साथ साथ चलते हुए कबूतर रूप में, सफ़ेद कबूतर के रूप में मेरे घर में दर्शन देना। मंगलवार को गुरुजी ने कहा, मेरे पास सत्संग था, कि आज मैं हनुमान जी के साथ तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी, मैं नहीं समझ पाई कि हनुमान जी के साथ तो शायद मुझे हनुमान मंदिर जाना होगा, वहाँ मुझे गुरुजी के दर्शन होंगे। संगत जी, मेरे घर के दरवाजे पर बंदर आया। उसने पूरा अच्छे से अपनी आवाज़ में मुझे जैसे पुकारा, मुझे कहा। मैंने उसे आम निकाल के दिया, उसने लिया और चला गया। संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है। वो हर मंगलवार और शनिवार मेरे दरवाजे पर आकर बहुत अच्छे से आवाज़ निकालते हैं। अपनी आवाज़ में मैं समझ जाती हूँ कि मेरे गुरुजी ने बंदर रूप में मुझे दर्शन दिए हैं। तो मैं कौन होती हूँ उनको कुछ देने वाली या उनको कुछ खिलाने वाली? जो उन्होंने खाना है वो खुद से मांग के खाते हैं। संगत जी, मैं उनको आम देती हूँ, मेरे को बहुत खुशी होती है, मैं बता नहीं सकती। इतना सुकून मिलता है उनको देकर, बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, मैंने कहा था कि मैं अपनी शादी के एनिवर्सरी पर, मैं वेडिंग एनिवर्सरी पर मैं गुरु जी के दर्शन करना चाहूँगी। तो मेरे अंकल जी ने मुझे वादा किया कि मैं कोई गिफ्ट नहीं दूंगा, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें बड़े मंदिर लेकर चलूँगा। संगत जी, मैं 29 तारीख रात तक मैं श्योर नहीं थी कि अंकल जी मुझे लेकर जाएंगे कि नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन रात को उन्होंने मुझे बोला सुबह बिल्कुल तैयार रहना। उन्होंने अपना जो बाकी उनके काम थे वो काम निपटाए। काम निपटा के हम लोग दिल्ली के लिए निकले, छतरपुर के लिए निकले। अच्छे से सब कुछ, बहुत अच्छे से सब चलता रहा चलता रहा चलता रहा। छतरपुर पहुंचकर मुझे रास्ते नहीं पता थे, तो मुझे उन्होंने एक बहुत बुरी से, मतलब डांट कर बोलना शुरू कर दिया कि तुम जब रास्ते नहीं पता होते क्यों लेकर आते हो सकता है मैं वापस चला जाऊं। मैंने कहा, मेरे गुरुजी अगर यहाँ तक लाए हैं तो मुझे आगे भी लेकर जाएंगे। वहाँ पर कोई भी सेवादार अंकल नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अगले दिन वहाँ पर गुरुजी की महासमाधि दिवस की व्यवस्था की, वहाँ पर सजावट की व्यवस्था की जा रही थी। अचानक से चलते चलते हमें क्या दिखते हैं, बहुत सारे नंदी रूप में हमें गुरुजी के दर्शन होते हैं। मैंने कहा, यही है मेरे गुरुजी का आश्रम, यही है, यहीं से जाना है। हमें सेवादार अंकल जी ने बताया कि आपको कैसे कैसे जाना है। हम उसके बिल्कुल वैसे वैसे उसको फॉलो करते हुए गुरुजी के दर्शन करने गए। जोड़े घर का जो टोकन का नंबर मिला, उसका जोड़ भी 7। मैंने अगर अपने टाइम को जोड़ा कि मैं किस समय चली थी और किस समय वहाँ पहुँची और किस समय गुरुजी के दर्शन कर रही हूँ, उसका जोड़ भी 7। 7 से इतना ब्लेस किया मुझे, इतना ब्लेस किया
कि वहाँ पर दर्शन मंदिर अंदर से बंद था। आपको पता होगा ना संगत जी कि जब वहाँ पर व्यवस्था चल रही होती है तो द्वार बंद कर देते हैं सजावट के लिए। बाहर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और वहीं पर संगत को बिठाकर दर्शन कराए जा रहे थे। मैं सोच नहीं सब मेरे को घर से सोच के गई थी कि अगर मुझे बैठने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर बैठूंगी, पर वहाँ मुझे लगा कि आज तो बहुत जल्दी जल्दी दर्शन कराए जाएंगे, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर बिठाकर दर्शन हुए। पहली एक संगत को 10 मिनट के बाद उठाया गया पंक्ति को, तो मुझे लगा अब जल्दी से मेरा नंबर भी आने वाला। मैं जैसे उठने को तैयार हुई, उन्होंने कहा नहीं आंटी जी अभी आप बैठ जाएं, अभी और टाइम लगेगा आपका। तो मैं बता में धन 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 अपने आप को धन धन मानने लगी। एक तो मेरी शादी की सालगिरह, मेरे अंकल जी का मेरे साथ वहाँ पर होना, और बड़े मन से और बहुत तारीफ़ कर रहे थे, बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत ही अच्छा सिस्टम है, कितना सिस्टमैटिकली सब कुछ चल रहा है, डिसिप्लिन में है, बहुत अच्छा। उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। हमें लंगर प्रसाद मिला, हम लेके आए, हमने गाड़ी में लंगर प्रसाद चखा। संगत जी अंकल जी अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गुरुजी को मानने लगे, लेकिन हाँ वो मेरे थ्रू गुरुजी पर विश्वास करने लगे हैं। मैं यही चाहती थी कि गुरुजी उनकी भी सभी परेशानियाँ दूर कर दें, सारे संकट दूर कर दें, उनको स्वस्थ रखें, उनकी कमाई में बरकत बख्शें ताकि पूरा परिवार अच्छे से सर्वाइव कर सके। संगत जी घर आने के बाद, दर्शन करके आने के बाद इतना सुकून, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर आई। सब कुछ अच्छा 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 हो रहा है। संगत जी अभी 4 दिन पहले मैं सोच नहीं सकती थी कि मुझे कहाँ से वो मेरे पाप जो पैसे वहाँ पर फंसे हुए थे वो मिलेंगे। सुबह मुझे सत्संग आता है कि आज तेरी लॉटरी लगेगी, आज तुझे पैसे मिलेंगे। मैंने कहा आज तो मुझे कहीं से कोई उम्मीद नहीं है पैसे मिलने की, किसी ने मुझे मेरे पैसे नहीं देने। लेकिन संगत जी मुझे याद भी नहीं था कि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ से मुझे कितने हज़ार रुपए मिलने हैं। उन्होंने जाते ही मेरे हाथ में वो पैसे रखे कि आपका अमाउंट हमारे पास है। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस अमाउंट से मैं अपने घर में जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें जो मुझे चाहिए थी, मैं नहीं ले पा रही थी काफ़ी टाइम से, मैंने वो ली। मुझे इतनी खुशी मिल रही है, इतना सुकून मिल रहा है कि जब मैंने इस नए घर में शिफ्ट किया था, गुरुजी ने जब इस अपने नए घर में मुझे करवाया था, शिफ्ट कराया था, तो मैंने सोचा था कि मैं ये सारी चीज़ें लूँगी। तो मैंने वो धीरे 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 करके अब वो सभी चीज़ें लेनी शुरू कर दी हैं। मेरी सारी वो चीज़ें आ गई हैं। बहुत अच्छा महसूस होता है अपने घर को घर कहते हुए, गुरुजी के घर को घर कहते हुए। गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं कि मेरी बच्ची को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, सब गुरुजी देते हैं संगत जी, सब देते हैं। मुझे बोला जाता है, बार बार सत्संग में बोला जाता है, सब्र करो, सब्र करो, तेनू जरूर सब कुछ मिलेगा, जरूर मिलेगा। ਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿੱਦੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਨਸਾਨ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਹਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਇੱਛਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੌਲੇ 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 मेरी सारिया इच्छावां गुरु जी पूरा कर रहे हैं। मैं शुकराना, लख लख शुकराना, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी, लख लख शुकराना गुरु जी। संगत जी मैं तुहानू भी यही कहांगी कि बस विश्वास बना के रखो, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, तैरे रखो, तैरे रखो, सब मिलेगा वक़्त आने ते, सब मिलेगा, सब मिलेगा वक़्त आने ते, सब मिलेगा। बस गुरु जी ते विश्वास बना के रखो, विश्वास नू डोलने ना दो। अगर डोले भी फिर भी बना के रखो, बना के रखो विश्वास नू संगत जी। लख लख शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना, लख लख शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना, लख लख शुकराना। मैं अपनी बाणी नू इत्थे विराम देनी है संगत जी।
सारी संगत जी ਨੂੰ जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, हर सांस का शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी मैं क्या बोलूँ, मैं अपना शुक्राना शेयर करने जा रही हूँ। सेकंड टाइम नहीं मिलता थोड़ा सा, लेकिन आज मैं पक्का शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल की ही बात है गुरुपा, हम 22 मई को हम लोग नैनीताल गए थे। तो यहाँ से मैं अपने गुरुपा के सामने बैठ कर के आज सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मंत्र जाप से शुरू करूँगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राने गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम, हर पल का शुक्राना गुरुपा। थैंक्स गुरुपा, जितना आपने साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स गुरुपा। अभी फ़िलहाल 22 तारीख को मैं नैनीताल गई थी, तो मैंने अपने गुरुपा को साथ लेके गई यहाँ से। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुपा ने इतना साथ दिया, इतना साथ दिया कि मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं हैं। सभी जब इस सत्संग में संगत जी अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं अनजान हूँ। अभी मैं ज़्यादा सत्संग शेयर नहीं करी है, मैंने एक ही सत्संग शेयर किया है। आज मैं गुरुपा के सामने बैठ के आपका एक सत्संग और शेयर कर रही हूँ कि फ़िलहाल की ये बात है। 22 तारीख को मैं नैनीताल के लिए यहाँ से गई, मेरी बेटी का परिवार और उसकी फ्रेंड्स वगैरह, हम 26 लोग कुल मिला कर के गए। मैंने यहाँ से बस की पूजा के लिए स्वास्तिक बना के बस गुरुपा से बोली, गुरुपा आप साथ चलिएगा। तो 100% गुरुपा मेरे साथ थे। आगे चल के गुरु जी की गाड़ी मिली तो लगा कि गुरुपा वाकई साथ में हैं। और संगत जी हम यहाँ से आराम से हल्द्वानी तक पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं, खूब गाते बजाते गए। लेकिन हल्द्वानी में जा कर के एकदम से हमारी गाड़ी का ऑयल का पाइप फट गया और ड्राइवर को पता चल गया पहले से। ये गुरुजी की ही महिमा है कि उन्होंने एकदम से बता दिया। मैंने बस गुरुपा को बोला था, गुरुपा कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बच्चे भी स्वस्थ वापस आने चाहिए, आप हमारे साथ चलिए। गुरुपा साथ में अंग संग हर समय संगत जी साथ थे। और जैसे ही वहाँ पर ड्राइवर को पता चला, हल्द्वानी में पहाड़ों पर चढ़ने से पहले, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली और बोला कि मुझे लग रहा है कि ऑयल लीक हो रहा है। जब गाड़ी ठीक होने के लिए वहाँ एक जगह रोकी गई तो संगत जी मैं क्या बोलूँ, जब ड्राइवर बोला कि आधा पौन घंटा लग जाएगा, तो हम लोग सामने एक छोटा सा कैफ़े था तो उसमें हम लोग चले गए। वहाँ जा कर के जैसे ही बैठते हैं तो एकदम से सब लोग बोले आइसक्रीम खाते हैं। तो संगत जी आइसक्रीम खाने के लिए सब लोग तो आइसक्रीम ऑर्डर करने लगे और मेरी नज़र एकदम से गुरुपा के फ़ोटो पर पड़ी। स्वरूप मेरे गुरुपा सामने बैठे हैं, बस मैं तो धन्य हो गई। मैं कहूँ गुरुपा आपने ही गाड़ी रोकी है कि गाड़ी ख़राब है, आगे आप लोग नहीं जा पाएंगे। ड्राइवर ने भी यही बोला बाद में कि अगर ये पाइप वहाँ फट जाता और हम लोग न तो चढ़ पाते ना हम उतर पाते। इतना साथ दिया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत बहुत बार 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 कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपने इतना साथ देने के लिए अपनी बच्ची का। फिर संगत जी हम जैसे तैसे चलिए, सब यहाँ बहुत सुन रखा था कि नैनीताल में बहुत ज़्यादा जाम है, ये है वो है, लेकिन संगत जी गुरुपा ने इतनी रक्षा की, हमको 10 मिनट का भी कहीं जाम नहीं मिला। हम 22 को गए, 23 को रुके, 24 को रुके, हमारी 25 को वापसी थी। हमने खूब नीम करोली बाबा के दर्शन किए, नैनी झील में नैना देवी के दर्शन किए और फिर हम वहाँ से वापस आए। खूब बोटिंग बच्चों ने की, वापस आए। गुरुपा ने हर पल साथ दिया, इतना बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा पूरे रास्ता साथ में रहे बटरफ्लाई के रूप में। और संगत जी जब हम वापस लौट रहे थे तो मैं क्या बताऊं आपको, एक रास्ता में ढाबा था, वहाँ पर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी
तो गाड़ी के आगे एक बटरफ्लाई आकर के, वो गुरुजी ही थे और कोई नहीं था, क्योंकि मैं तो गुरुपा को हर पल हर क्षण मतलब नाम ले रही थी, मंत्र जाप हर क्षण में मंत्र जाप कर रही थी। और जब मैं उतर नहीं पाई उससे पहले ही मेरी पोती आती है, दादी दादी आपके गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में सामने आ गए हैं। देखा तो एक गमले में किसी ने उठा करके और बटरफ्लाई को गमले में रख दिया था। मुझे इतना दुख हुआ देख करके, मैंने कहा ये तोड़ नहीं पा रही हैं, गुरुपा ठीक कीजिए, गुरुपा कौन सा कष्ट आने वाला है मेरे ऊपर, सब कुछ ठीक कीजिए गुरुपा, आप भी स्वस्थ रहिए और हमें भी स्वस्थ हमको भी ब्लेस कीजिए। बस मैं यही अरदास करती रही, करते करते फिर मैंने बटरफ्लाई को बच्चों के ऊपर भी मैंने फ़ोटो भी ली हैं, बच्चों को टी शर्ट पे बैठाला, हाथ पे बैठाला, बड़े प्यार से सबको ब्लेस किया गुरुपा ने। उसके बाद अंदर गई मैं ढाबा में, बेटे से बड़ी बोतल लेके आई। मैंने बेटा एक बोतल दो पानी की, गमले में पानी की बोतल डाली। हो सकता है कि बटरफ्लाई जो है गर्मी की वजह से परेशान थी, तो मैंने गमले में पूरी में एक बोतल डाली और उसके ऊपर फिर बटरफ्लाई को बैठाला मैंने। उसके बाद में मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुपा आप ठीक हो जाइए, प्लीज़ गुरुपा आप ठीक हो जाइए, हम पे जो कष्ट हैं वो आप क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं गुरुपा, लेकिन आप स्वस्थ रहिए। इतनी मतलब मैं अरदास करते करते फिर अंदर चली गई। जब मेरा बेटा पोता बोला कि दादी बटरफ्लाई तो आपकी मर गई, मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने बोला कि नहीं बेटा, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो गुरुपा ने कोई कष्ट हमारे ऊपर आने वाला था वो अपने ऊपर ले लिया है। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं बाहर आई देखा तो वो उड़ने की कोशिश कर रही थी। हो सकता है वो गर्मी की वजह से परेशान थे या हमारा कोई कष्ट था उन्होंने अपने ऊपर ले रखा था, जो कि परेशान हो रहे थे बहुत। मेरे गुरुपा हर पल हर सांस में मेरे साथ थे और हर क्षण हमारा साथ दे रहे थे। कुछ टाइम बाद हम वहाँ से जब बस में बैठ के फिर हम दिल्ली के लिए रवाना हुए, 15 मिनट भी संगत जी नहीं चल पाए थे। उतनी देर में देखते हैं कि एक बगल में ट्रक चल रहा था, उसका टायर बस्ट हुआ। एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई ब्लास्ट हो गया है, तो लगा कि शायद हमारी बस का कुछ एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, सबकी आंखें बंद हो गई। संगत जी इतना डर गए हम लोग, लेकिन मैं नहीं डरी। मैं ये कहूँ, मैंने कहा गुरुपा क्या हुआ, ये गुरुपा क्या हुआ, आपने वो कष्ट, ये संकेत आपने पहले ही दे दिया था, क्या हुआ। बाद में मालूम पड़ा, मेरा बेटा जब खड़ा हो गया है पीछे देखने लगा तो बोला मम्मा ट्रक का टायर बस्ट हुआ है। संगत जी अगर गुरुपा ऐसा होता कि वो टायर आगे का बस्ट होता तो शायद हमारी बस से टकरा जाता ट्रक, लेकिन वो पीछे का टायर बस्ट हुआ था, इसलिए हम बाल बच के गुरुपा ने हमारी इतनी रक्षा की कि हम बाल बचे संगत जी। और गुरुपा के इतने शुक्राने, मैं तो कहती हूँ गुरुपा मेरे हर पल बस इसी तरह से मेरा साथ दीजिए। आप मुझे हर पल हर क्षण तो दर्शन देते हैं, जब भी मुंह से निकल जाए मेरे से संगत जी कि गुरुपा मैं पार्क में आ गई हूँ, मुझे बटरफ्लाई के रूप में किसी रूप में भी आप दर्शन दीजिए, तुरंत मेरे सामने से बटरफ्लाई गुजरती हैं संगत जी और इतना ब्लेस करते हैं गुरुपा। बस मेरे बच्चों पर इसी तरह से, आपके बच्चे गुरुपा मेरे बच्चे नहीं हैं, आपके बच्चों को ब्लेस कीजिए गुरुपा। और तो और संगत जी मेरी बच्ची को थोड़ा अस्थमा टाइप में हो जाता है ज़रा सा भीगने पर या कुछ भी होने पर, लेकिन जब हम नैनीताल गए थे तो मेरी बच्ची 2-2 घंटे भीगी है। इतनी सर्दी 16 से लेकर 18 तक टेम्परेचर था वहाँ का, लेकिन मेरी बच्ची को बिल्कुल भी खांसी नहीं आई गुरुपा। थैंक्स गुरुपा, थैंक्स गुरुपा, आपके चरणों में मेमोरीज का कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। बस इसी तरह से ब्लेस करते रहिए गुरुपा। मेरी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ सबील अच्छी तरह से अपने घर वापस आ गए। आपका हर दम शुक्राना गुरुपा, हर पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी मेरे से कोई भूल हुई हो तो उसको क्षमा कीजिए गुरुपा, आप भी क्षमा कीजिए। आपने जो बुलवाया गुरुपा मैंने बोला है। अब मैं मंत्र जाप के साथ यहीं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय।